Hello everyone, this is me Hina Kaushal and today I'll be talking about the electrical modality used in physiotherapy department and that is TENS. So the full form of TENS is transcutaneous electrical nerve stimulation. So here trans means across or beyond, cutaneous means skin surface. दैट मीन्स कि ऐसा इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटी जो हमारे स्किन सरफेस से होकर के हमारे नर्व को स्टिमुलेट करे, दैट इज ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. So what is the main purpose of TENS? So the main purpose of TENS is to relieve a patient from pain. So the next question arises here that what is the basic principle? That means ki on what principle does this work? So it work on the principle of gate control theory and pain modulation. इससे previous की जो वीडियो थी उसमें मैं आपको gate control theory and pain modulation that is कि pain pathway के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ. I request you कि ये वीडियो देखने से पहले आप क्या करें कि आप सबसे पहले गेट कंट्रोल थ्योरी के बारे में जानें, उसके बाद पेन पाथवे के बारे में जानें और उस पेन पाथवे में मैं आपको बताई हूँ कि 4 प्रोसेस बताए. कौन कौन से? एक ट्रांसडक्शन, ट्रांसक्रिप्शन, परसेप्शन एंड मॉड्यूलेशन, दैट इज पेन मॉड्यूलेशन. तो ये सब के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जा करके आप टेंस के बारे में जान पाओगे, समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे. क्योंकि फर्दर इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में बताऊंगी और जो भी चीजें तो वो आप नहीं समझ पाओगे. तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले गेट कंट्रोल थ्योरी को जाने, उसके कॉन्सेप्ट को समझे, तब जा करके आप स्विच करें कि आप टेंस देखें. ठीक है. सो देयर इज अनदर अनाउंसमेंट इज दैट कि जो भी आपको डिस्प्ले में जो भी हैंड रिटन नोट्स दिखेंगे वो आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे. तो आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के साइट दिए हुए हैं, आप वहां पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे. वहां से पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. एंड फाइनली अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लगे तो आप इसका फीडबैक, अपना प्यार, अपना सपोर्ट कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. एंड यू कैन शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. टेंस एक इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटी है जो कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में पेन को रिड्यूस करवाने में हेल्प ली जाती है. इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. ये लो फ्रीक्वेंसी करंट पे वर्क करता है. कहने का मतलब कि जो भी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो भी इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलिटी है वो या तो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है, या तो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, या तो लो फ्रीक्वेंसी पे. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लें कि जो SWD है, शॉर्ट वेव डायथर्मी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है. IFT है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और लो फ्रीक्वेंसी पे कौन वर्क करता है? टेंस वर्क करता है. अब इट इज यूज्ड एज एनाल्जेसिक. ऑब्वियसली हम आपको बताए थे कि टू रिड्यूस पेन इट इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक. ठीक है. अब इसके इफेक्ट एंड जो इसके यूज की हम बात करें कि जो टेंस का जो इफेक्ट है एंड इसका जो यूज है, इट डिपेंड्स अपॉन गेट कंट्रोल थ्योरी एंड पेन मॉड्यूलेशन. अब ये जो टेंस है ये पेन को रिड्यूस कैसे करता है? तो ये क्या करता है कि ये स्टिमुलेट करता है अफरेंट नर्व फाइबर के लार्ज डायमीटर को. जो अफरेंट नर्व फाइबर है इसका काम क्या है कि ये जो भी सेंसेशन होते हैं उसको टिश्यू से ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें जो भी सेंसेशन है उसको सेंस करवाने में हेल्प करता है. तो जो भी अफरेंट नर्व फाइबर के लार्ज डायमीटर भी होते हैं, स्मॉल डायमीटर भी होते हैं, तो जो टेंस है वो लार्ज डायमीटर ऑफ अफरेंट नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करता है. अब लार्ज को ही क्यों करता है? वो इसलिए क्योंकि जो लार्ज डायमीटर ऑफ अफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के, और साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कंडक्ट बहुत ही जल्दी करवाता है, मतलब कि क्विकली कंडक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो इसीलिए जो टेंस है वो क्या करेगा कि वो लार्ज डायमीटर को स्टिमुलेट करेगा. एंड फर्दर लार्ज डायमीटर को जब स्टिमुलेट करेगा तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि गेट कंट्रोल थ्योरी में हम बताए थे कि क्या करेगा कि जो अफरेंट नर्व फाइबर है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के 2 फाइबर्स थे, एक थे A डेल्टा फाइबर और दूसरा था C फाइबर. तो जो A डेल्टा फाइबर है इसके पास ये दोनों क्या करेगा कि ये दोनों जाएगा कहाँ पे? ये दोनों जाएगा आपके स्पाइनल कॉर्ड में. तो स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न है तो वहां पे जाएगा और वहां पे जाकर के वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ वो साइनैप्स करेगा. तो जब साइनैप्स करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, तभी ना साइनैप्स होगा. हाँ, तो फिर जो A डेल्टा फाइबर है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? वो करता है ग्लूटामेट. और जो C फाइबर है वो करता है सब्सटेंस P.
तो ए डेल्टा फाइबर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया? ग्लूटामेट है। और जो सी फाइबर है वो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया? वो सब्सटेंस पी रिलीज किया। और ये दोनों ही फाइबर्स है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करते हैं एंड फर्दर वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाकर के साइनेप्स करता है। और जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो फर्दर वो असेंड करके वो थैलेमस तक जाता है और थैलेमस के बाद वहां से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है और वो जाता है आपका सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में एंड फर्दर हमें पेन परसीव होता है। तो जो कि हम आपको इससे पहले की वीडियो में बताए थे गेट कंट्रोल थ्योरी में। तो यहाँ पे काम क्या है इसका कि जो टेंस है वो क्या करता है कि ए डेल्टा फाइबर और जो सी फाइबर के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी, यही दोनों को इनहिबिट कर देता है, मतलब कि यही दोनों को रोक देता है। कहने का मतलब कि जो भी नोसिसेप्टर्स के जो फाइबर्स हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जब रिलीज होता है तभी तो इन्फॉर्मेशन, तभी तो इम्पल्स एक न्यूरॉन से मतलब कि प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक में जाता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में जब इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? जब तक कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ना हो तब तक ये पहुंच नहीं सकता है। तो जो ए डेल्टा फाइबर और जो सी फाइबर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है तो जो टेंस है वो क्या करेगा कि यही न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर देगा, यही न्यूरोट्रांसमीटर को प्रिवेंट करेगा कि नहीं बाबा तुम दोनों जो ए डेल्टा फाइबर है और जो सी फाइबर है तुम दोनों न्यूरोट्रांसमीटर मत रिलीज करो। और अगर रिलीज ही नहीं करोगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा और फर्दर जो सेंसेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पल्स है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में जाएगा ही नहीं। और जब जाएगा ही नहीं तो फर्दर वो ब्रेन को हमें पेन का सेंसेशन होगा ही नहीं। तो दैट इज द जो मैकेनिज्म, जो हम ये जो मैकेनिज्म बता रहे हैं दैट इज द प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन का मतलब ये कि जो भी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो वहां से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी, तो ये दोनों को इनहिबिट करवाता है। कौन इनहिबिट करवाता है? टेंस। तो टेंस जो है ए डेल्टा फाइबर एंड सी फाइबर से न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट करवाता है और ये दोनों जो फाइबर है वो क्या है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज नहीं करवाता है एंड एज अ रिजल्ट हमें पेन का सेंसेशन नहीं पहुंच पाता है ब्रेन का एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टेंस के पैरामीटर्स की। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि ऐसा न्यूमेरिकल या फिर मेजरेबल फैक्टर जो कि किसी सिस्टम को डिफाइन करे। तो यहाँ पे जो टेंस में जो भी पैरामीटर यूज होते हैं वो होते हैं इसके पल्स शेप, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और पल्स की विड्थ, मीन्स कि पल्स की चौड़ाई क्या है। तो क्या होता है कि जो पल्स का जो शेप होता है यहाँ पे रेक्टेंगुलर होता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 हर्ट्ज से 600 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन कॉमनली जब हम यूज करें तो कॉमनली 150 हर्ट्ज तक मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। अब इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 0 से 60 मिली एम्पियर तक होती है। इसकी जो पल्स विड्थ होती है, जो पल्स की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 100 माइक्रोसेकंड तक होती है, लेकिन जो जनरली जो यूज की जाती है वो 50 से लेके 300 माइक्रोसेकंड तक यूज की जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टाइप ऑफ टेंस की बात कर लें तो यहाँ पे हाई टेंस होते हैं जिसे हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं, लो टेंस होते हैं जिसे हम एक्यूपेंचर टेंस भी कहते हैं, बर्स्ट टेंस होते हैं, ब्रीफ टेंस होते हैं, मॉड्यूलेटेड टेंस होते हैं। तो आपके ये 5 तरह के टेंस होते हैं। कौन कौन से? हाई टेंस, लो टेंस, बर्स्ट टेंस, ब्रीफ टेंस एंड मॉड्यूलेटेड टेंस। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हाई टेंस की। हाई टेंस को हम कन्वेंशनल टेंस भी कहते हैं। यहाँ पे देख लें कि ये हाई फ्रीक्वेंसीज पे होते हैं और लो इंटेंसिटी पे वर्क करते हैं। मतलब ये कि जो हाई टेंस होते हैं इसके हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं एंड लो इंटेंसिटी होते हैं। अब फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थोड़ा कंफ्यूजन शायद हो तो हम आपको क्लियर कर देते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने वेव निकलते हैं उससे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखिए कि अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो जब टॉर्च को जला रहे हैं तो उसमें से लाइट निकल रहा है, तो लाइट निकल रहा है तो ऑब्वियसली वेव के फॉर्म में निकलेगा ना। तो जो वेव के फॉर्म में निकल रहा है तो 1 सेकंड में सपोज करो कि उसमें से 1400 वेव निकल रहे हैं। ठीक है, 1 सेकंड में उस टॉर्च से 1400 वेव निकल रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई कि पर सेकंड वो 1400 वेव निकल रहे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1400। और जो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज, तो 1400 हर्ट्ज। तो यहाँ पे ये चीज है कि इसका ये
फ्रीक्वेंसी हुआ, और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा है, दैट इज द इंटेंसिटी। फिर से हम रिपीट करें कि एक सेकेंड में एक यूनिट एरिया से कितना एनर्जी पास कर रहा है, दैट इज द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे जो हाई इंटेंसिटी है, जो हाई टेंस है, इसमें क्या होता है कि इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है और लो इंटेंसिटी पे वर्क करता है। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो फ्रीक्वेंसी कितने होते हैं, 100 से 150 हर्ट्ज तक होते हैं। इसके जो इंटेंसिटी होते हैं वो 12 से 30 माइक्रो एम्पियर तक होते हैं। और इसके जो पल्स विड्थ होते हैं, जो चौड़ाई होती है, कितनी होती है, जो पल्स की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 100 से 500 माइक्रो सेकेंड तक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि देखें कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, हम आपको बताए थे कि इंटेंसिटी इसके लो होते हैं। अब इंटेंसिटी को हम हाई करेंगे, कब तक हम हाई करेंगे, जब तक कि जो पेशेंट है वो टिंगलिंग सेंसेशन ना फील करने लगे या फिर निडल सेंसेशन ना फील करने लगे। मतलब ये कि इसका तो लो इंटेंसिटी है ना, हाँ, तो इसको हम इंटेंसिटी को पेशेंट पे हम लगा दिए टेंस से, हाई टेंस लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे कि इसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जबकि जो पेशेंट है उसको टिंगलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग का मतलब होता है झंझनाहट, तो झंझनाहट जैसा सेंसेशन ना होने लगे या फिर सुई चुभाने जैसा सेंसेशन ना होने लगे, तब तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, कि ताकि उससे एक स्मूथ वाली फीलिंग आए। तो उसमें क्या होता है कि ये हाई टेंस जो है वो कैसे वर्क कैसे करता है, कैसे हमें पेन रिड्यूस कैसे करवाता है। तो क्या होता है कि ये जब हाई टेंस, व्हेन हाई टेंस अप्लाइड, जब हाई टेंस अप्लाई होता है तो क्या करता है कि इसका जो स्टिमुलेशन होता है वो क्या करेगा, इम्पल्स क्रिएट करेगा, इम्पल्स कॉज करेगा, है ना। तो जब इम्पल्स कॉज करेगा तो जो इम्पल्स है वो क्या करेगा कि अफरेंट नर्व फाइबर, लार्ज डायमीटर ऑफ अफरेंट नर्व फाइबर से वो इम्पल्स जाएगा। जैसे कि हम पहले भी बताए थे कि लार्ज डायमीटर ऑफ अफरेंट नर्व फाइबर से जो भी इम्पल्स है वो जाएगा, और जाने के साथ वो क्या करेगा, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कॉज करेगा। पहले बताए थे हम आपको कि जो टेंस है वो किस पे वर्क करता है, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। देखें यहाँ पे जो गेट कंट्रोल थ्योरी है, जो टेंस है वो किस पे वर्क कर रहा है, गेट कंट्रोल थ्योरी। तो गेट कंट्रोल थ्योरी में आपका क्या है कि जो पेन पाथवे है, पेन पाथवे में को वो इनहिबिट करता है, दो तरीके से इनहिबिट करता है, दो लेवल पे इनहिबिट करता है। एक करता है आपके स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे इनहिबिट करता है और दूसरा करता है आपके ब्रेन लेवल पे। तो ये जो हाई टेंस है ये आपका स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ये वर्क कर रहा है, अभी ये ब्रेन पे वर्क नहीं कर रहा है, ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही अभी वर्क कर रहा है। तो कैसे वर्क कर रहा है कि जो हाई टेंस है इसको जब हम यूज करेंगे तो ये क्या करेगा कि इम्पल्स क्रिएट करेगा, और ये इम्पल्स जो है हमारा जो अफरेंट नर्व फाइबर है वहां से इम्पल्स जाएगा और जाकर के कहां जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्रिएट करेगा, प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्रिएट करेगा। तो इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है कि प्री साइनेप्टिक अब होता कैसे, क्योंकि इसको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कॉज करेगा, एंड फर्दर जो भी ए डेल्टा फाइबर और जो सी फाइबर है तो वहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो रिलीज होना बंद कर देता है, प्रिवेंट हो जाता है, बंद हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट फिजियोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नोसिसेप्टिव फाइबर्स। जो भी नोसिसेप्टिव फाइबर्स हैं, ए डेल्टा फाइबर और जो सी फाइबर है, उसका जो भी न्यूरो ट्रांसमिशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, वो रुक जाता है, वो ब्लॉकेज हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हमें जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, एंड एज अ रिजल्ट हमें कोई भी पेन का सेंसेशन नहीं होता है। तो ये क्या हुआ कि ये आप ये देख लें कि जो हाई टेंस है ये किस लेवल पे भी वर्क कर रहा है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही वर्क कर रहा है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे लो टेंस की, वो वर्क करेगा आपके ब्रेन लेवल पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि जो हाई टेंस है, हाई टेंस यूज्ड इन अक्यूट पेन एंड सुपरफिशियल पेन, ये सिर्फ अक्यूट पेन पे ही वर्क करेगा एंड सुपरफिशियल पेन पे वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे ही वर्क कर रहा है और वहीं पे वो प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन कॉज कर रहा है, इसीलिए ये अक्यूट पेन पे वर्क करेगा एंड सुपरफिशियल पेन पे वर्क करेगा। और अगर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये लो टेंस की बात करेंगे हम फर्दर, तो लो टेंस जो होता है वो आपके ब्रेन लेवल पे वर्क करता है, वहां से ओपोइड प्रोटीन निकालता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे, और वो क्रॉनिक पेन में वो इस्तेमाल होता है, क्रॉनिक पेन को रिड्यूस करवाने में वो हेल्प करता है।